हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम ऑलरेडी दो बुक्स कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर ओसवाल की बुक में कवर कर चुका हूं और अरिहंत की बुक में कवर कर चुका हूं। ये थर्ड बुक हमारी चल रही है एजुकार्ट की, जिसके अंदर हम सभी के सभी एमसीक्यूज इसके अंदर सोल्व कर रहे हैं। तो हम चैप्टर 2 पर हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थैंक यू डियर स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो को दे रहे हैं। मेरी भी ये जिम्मेवारी है कि मैं 100% अपना एफर्ट लगाऊं ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दैट द नंबर ऑफ जीरोस फॉर ए पोलिनोमियल px whose ग्राफ इज गिवन इन द फिगर। देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है, सिर्फ इतना देख लो कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है। 1 2 3। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर। इसकी जीरोस कौन कौन सी है? ऐसे केसेस में आपको जीरोस निकाल कर नहीं देखनी है, आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कंसेप्ट यूज करना है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाय ए। यहां से मैं देख रहा हूं माइनस बी है -3 बाय ए है 1, यानी कि सम ऑफ जीरोस 3 आना चाहिए। किनको ऐड करके 3 आता है आप चेक करें। इन्हें ऐड करके 3 नहीं आ रहा है, इनको ऐड करके 3 आ रहा है, इनको ऐड करके 3 नहीं आएगा, इनको ऐड करके -3 आ रहा है। एक ही ऑप्शन बचता है जिनको ऐड करके 3 आ रहा है। देखो, हमें जीरोस भी नहीं निकालनी पड़ी और हमारा आंसर मिल गया। अगर मान लो ऐसे केस में दो ऑप्शंस आपके पास आ जाते कि दोनों में 3 आ रहा है, तब हम अल्फा इंटू बीटा भी लगा कर देख लेते, जो कि सी बाय ए होता है। अब अगर तुम ये दोनों लगाओगे तब दो ऑप्शंस का सवाल ही पैदा नहीं होता, एक ही ऑप्शन होगा और वही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देन के की वैल्यू निकालनी है। एक जीरो 2 है तो के की वैल्यू सिर्फ 2 रखो x की जगह पर, इक्वल टू 0 कर दो। इतना सा लॉजिक है। 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर +3 इंटू 2 प्लस के, यानी कि ये हुआ 4 + 6 + के, और इक्वल टू रखना है 0। के की वैल्यू -10 आ चुकी है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 and their product is 6। यहां से चेक करें सीधा, किसका सम -5 बन रहा है और किसका प्रोडक्ट 6 बन रहा है। देखो, ये 5 है तो -b/a, सम -5 बन रहा है, और प्रोडक्ट अगर मैं चेक करता हूं तो 6c/a 6 बन रहा है। यही आंसर है, आपको दूसरा चेक भी नहीं करना, क्योंकि दोनों कंडीशन जिसमें फुलफिल हो जाए वही आंसर होगा। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सम ऑफ जीरोस -b/a -5 बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, यस 6 बन रहा है। इसके अलावा एक और तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आपकी मर्जी है, आप ये वाला लगाएं या डायरेक्ट चेक कर लें किसका सम -5 बन रहा है और किसका प्रोडक्ट 6 बन रहा है। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। अल्फा और बीटा जीरो है, इनका रेसिप्रोकल्स किया और उनका सम पूछ रहा है। ऐसा केस जब भी आपको दिखे, आपको एक चीज याद रखनी है, एलसीएम ले लो। इधर बनेगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि आपको हमेशा क्या याद रखना है, बार बार एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सीधा सम ऊपर रखो प्रोडक्ट नीचे रखो, बस। सम आ रहा है 7/5, वही -b/a लगाया है मैंने।
सम आ रहा है 7/5, नीचे प्रोडक्ट आ रहा है 2/5, 5 से 5 कट हो गया, 7/2, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। -b/8 डिवाइडेड बाय c/a, ये वाला हमने रूल इसके अंदर यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पूछ रहा है कैन नॉट बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल या ऑलवेज इक्वल। हम क्या करते हैं, या तो सम ऑफ जीरोस देख लो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहीं से हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा सम क्या आ रहा है, -k, और प्रोडक्ट कितना आ रहा है, k। अब देखो दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आंसर आ रहा है, दो ही केस हो सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, मैं ऐड करता हूं तो सम भी पॉजिटिव आना चाहिए था, जैसे कि 2 और 5 है लेट, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो सम 7 आना चाहिए था, लेकिन यहां सम आ रहा है नेगेटिव, सम नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों जीरोस नेगेटिव हैं, दोनों जीरोस नेगेटिव हैं, तो फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 7, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, देन, अगर जीरोस इक्वल हैं तो क्या होगा। देखो जब भी जीरोस इक्वल होते हैं हमें पता है b² - 4ac जीरो के इक्वल होता है, ये अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लें, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। b² - 4ac जीरो के इक्वल होता है, यानी कि b² इक्वल हो गया 4ac के। अब देखो b का स्क्वायर किया, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वल तो b² के ही है। अब ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है, या तो a और c दोनों पॉजिटिव हों तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट करेंगे, पॉजिटिव आ गया, या फिर दोनों ही नेगेटिव हों, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इससे हम समझ गए कि दोनों के सेम साइन होंगे। अब देखिए C एंड A हैव सेम साइन, ऑप्शन सी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक जीरो दूसरे की नेगेटिव है, एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरी माइनस अल्फा हो गई, एक जीरो दूसरे की नेगेटिव है, तो ऐसे केस में हम हमेशा सम का यूज करते हैं, सम ऑफ जीरोस -b/a। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि भाई एक दूसरे की नेगेटिव है, सम करते ही जीरो आ जाएगा। मैंने क्या किया, सम किया, इनका सम किया और उसे इक्वल कर दिया -b/a, यानी कि -a आ गया, -a, तो ये तो जीरो हो गया, यानी कि a-a जीरो, तो a भी किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। इसका मतलब लीनियर टर्म नहीं होगी इसमें, हैज नो लीनियर टर्म, लेकिन ये दोनों में आ रहा है, इसमें तो हैव ए लीनियर टर्म, ये दोनों नहीं हो सकते। नो लीनियर टर्म यानी कि a जो है वो जीरो होगा, लीनियर, देखो ये क्वाड्रेटिक टर्म है स्क्वायर के साथ वाली, ये वाली लीनियर टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। अब इनमें दो ऑप्शन बचते हैं, कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव या कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। अब दोनों ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले कैसे हमें पता चलेगा, एक बार समझाऊंगा उसके बाद आपको परमानेंट ही याद रहेगा। देखो कैसे भाई, x², अब ये तो जीरो हो गया तो प्लस b इक्वल टू जीरो, ये पोलिनोमियल बच गया। अब देखो अगर मुझे जीरोस निकालनी है तो इक्वल टू जीरो किया, x² की वैल्यू आ गई -b, x² की वैल्यू आ गई -b। अब देखो, अब x किसी का स्क्वायर है, कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। अगर b यहां पर पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव बना देगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है,
पॉसिबल नहीं है, हमें b को नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। b अगर नेगेटिव होगा तभी नेगेटिव एक यहां पर है, एक यहां है, पॉजिटिव बनेगा, तो किसी का स्क्वायर पॉजिटिव ही चाहिए, तो इसका मतलब b क्या हुआ, b हुआ नेगेटिव। कांस्टेंट टर्म ये वाली क्या हुई, नेगेटिव हो गई, यानी कि ए ऑप्शन पर हम टिक करेंगे, इसका ए ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, which of the following is not the graph of quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है, ये पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये पैराबोला नहीं है, यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, नहीं पूछा इसने नोट, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ वन इज 1 0 ऑफ पोलिनोमियल देन ए की वैल्यू क्या है, 1 रख दें इसके अंदर, सिंपल, x की जगह 1, a इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू a -1 इंटू 1, ये सेम ही रहेगा, और -1 और इक्वल रख दें 0 के, सोल्व करें, a -3a प्लस 3 -1 इक्वल टू 0, ये तो बन गया माइनस का 2a और ये बन गया प्लस का 2, यहां से मैं देख सकता हूं a की वैल्यू 1 आ जाएगी, पॉजिटिव का 1, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 रखने पर -2 + 2 0 बन गया ना, तो a की वैल्यू 1 आ गई। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें एमसीक्यूज इतने ही थे, तो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी इस चैप्टर के अंदर उठा लिए हैं ताकि आपको थोड़ा और प्रैक्टिस का मौका मिले। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक 0 दूसरे की रेसिप्रोकल है, के की वैल्यू निकालो। जब भी रेसिप्रोकल हो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इसका सी और इसका ए हमेशा इक्वल होते हैं, बस इतनी सी बात दिमाग में रख लो। जब भी रेसिप्रोकल आ जाए तो क्या दिमाग में रखना है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, 3 के लिए k को 4 होना पड़ेगा, क्योंकि 4 - 1 ही तो 3 होता है, तो k की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा, अब आप ये कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे कर दिया सर, तो देखो, एक 0 अल्फा तो दूसरी 1/अल्फा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल का मतलब तो यही हुआ। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कंसेप्ट लगा देंगे, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, c/a, और प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 1, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो c/a 1 आ रहा है, तो a को इधर ले जाओ, a = c आ गया, हमेशा a = c होगा जब भी जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगी, आप सिर्फ c और a को इक्वल रख दें, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ये अब ये देखना है, ये 3 कैसे बन सकता है, जब k 4 होगा, 4 - 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 3 एंड -10, सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें जीरोस निकालनी है, अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया मैंने, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लगा दो इसके अंदर, x² माइनस सम आ रहा है -7, सॉरी सम है 3 दिया हुआ है तो 3x, प्रोडक्ट है -10 तो -10x, ये पोलिनोमियल बन चुका है, ये इसका पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीरोस ऑफ px r, इसकी जीरोस निकालनी है। देखो, अगर ऑप्शन दिए होते तो हम वहीं से जीरोस उठाकर चेक कर लेते, लेकिन अब फैक्टराइजेशन से हमें करना पड़ेगा, डायरेक्ट मैं इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सोल्व कर देता हूं, x - 3 और x + 1, ये दो इसके फैक्टर्स बनेंगे, इसको 0 करता हूं तो x की वैल्यू आती है 3, इसको 0 करता हूं तो x की वैल्यू आती है -1, तो 3 और -1 ये दो इसकी जीरोस हो गई, ये दो इसकी जीरोस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, देन a की वैल्यू क्या है, फैक्टर है तो इसकी वैल्यू निकाल लो पहले,
x माइनस 2 को 0 करके x की वैल्यू निकल गई 2, 2 इसके अंदर पुट कर दो और इक्वल टू 0 कर दो, a की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। 9th लेवल का क्वेश्चन हो गया ये, कभी कभार 10th में बोर्ड में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो 2 का क्यूब किया तो 8 माइनस 6 इंटू 4 24 प्लस 2a माइनस 8, 8 से 8 कट हो गया, a की वैल्यू 12 आ जाएगी अगर इक्वल टू 0 रखते हैं तो a की वैल्यू आ गई 12। तो इस तरीके से 14th क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन द गिवन फिगर, जितनी जगह वो x को कट करेगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज हैं। a की जगह कट कर रहा है, x को a की जगह कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 1। सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पहले सम निकाल लो, माइनस b बाय ए वो इक्वल है प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट निकाल लो, c बाय ए, k से k तो कट गया, k को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, k इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3, ये इसका आंसर हो गया, माइनस 2 बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें तो मैंने आपको बताया खाली सम ऊपर प्रोडक्ट नीचे, इतना ही है। इसमें तो मैंने आपको बताया था एलसीएम लेते हैं हम ऐसे केस में, लेकिन आपको बार बार एलसीएम लेके चेक नहीं करना, आप डायरेक्ट करें, डायरेक्ट करें, सम ऊपर और प्रोडक्ट नीचे। सम कितना है 1, माइनस बी बाय ए वाला रूल लगाना है, प्रोडक्ट कितना है -4, ये नीचे, सम ऊपर प्रोडक्ट नीचे, माइनस क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है, तो माइनस पहले ही है और ये -4 प्लस 4 हो जाएगा, सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो ये आएगा 15/4, पॉजिटिव का 15/4, एलसीएम लेकर अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मोनोमियल हैज डैश टर्म या टर्म्स, मोनोमियल वो होता है जो जिसके अंदर एक टर्म हो, बायनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, ऐसे ही पॉलिनोमियल होता है मैनी टर्म्स। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने एडुकार्ट के सेकंड चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज थे वो भी कवर कर लिए, और एमसीक्यूज थोड़े कम थे तो इसलिए मैं फिल इन द ब्लैंक्स भी ले आया, फिल इन द ब्लैंक्स भी हमने कवर कर लिए हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ सेकंड चैप्टर हमारा कवर होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम चैप्टर 3 कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।